हेलो बच्चों, वापस से स्वागत है आप लोगों का फौजी बैच में। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और आज मैं आप लोगों को जीके का फॉसिल फ्यूल का कंटेंट का आगे बढ़ाने जा रहा हूं। कल हमने मतलब कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोल के बारे में, हमने पढ़ा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉसिल फ्यूल का एक दूसरा हिस्सा जो कि है क्रूड ऑयल। तो शुरू करते हैं फटाफट से। क्रूड ऑयल, यहां पर देखो ऑयल जितने बार भी लिखा हुआ है ना, हम लोग बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऑयल का मतलब कई बार लोग सोच लेते हैं, क्रूड ऑयल की जगह पर सोच लेते हैं कि कुकिंग ऑयल या फिर सर पे जो लगाते हैं या बॉडी पे लगाने वाला ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल, ये सब नहीं बातें कर रहा हूं मैं, क्रूड ऑयल की बातें कर रहा हूं मैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है क्रूड ऑयल को निकालने वाले मशीन का। और ये मशीन कहां पर लगी है? जमीन में। तो जमीन के अंदर से जैसे कोयला यानी कि कोल निकालते हैं, वैसे ही निकाला जाता है ऑयल। तो समझ आना चाहिए आपको कि भैया ये जो ऑयल है ये भी जमीन के अंदर से निकल रहा है, कोई प्लांट क्रिएट नहीं कर रहा है। आप जो कुकिंग ऑयल यूज करते हो, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब आप खेती कर सकते हो, सरसों के ऑयल की खेती कर सकते हो, लेकिन क्रूड ऑयल की खेती नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल सालों साल, करोड़ों साल लगता है बनने में, जैसे कि कोल को बनने में लगता है। तो क्रूड ऑयल की अगर बात करें हम, तो क्रूड ऑयल का प्रोसेस समझते हैं कि बनता कैसे है। और हम ये भी देखेंगे कि जो क्रूड ऑयल है उसी क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, ठीक है, क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, डीजल 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 तो मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है ना, डीजल हिंदी में लिख लेते हैं, डीजल, डीजल, ठीक है। अरे हिंदी में क्यों लिखना है यार, अपने पास गूगल है, पूछ लेते हैं इसी से। डीजल इन इंग्लिश, डी आई ई, क्या भैया, लिख लिए, डी आई ई एस ई एल, डीजल, ठीक है। डीजल और पेट्रोल दोनों ही यूज होते हैं गाड़ियों में, है ना, कार्स में, एरोप्लेन्स में, फाइटर जेट में, मतलब जो भी चीज मूव करने वाली चीज होती है ना, वहां पर आप लोग जनरली पेट्रोल डीजल यूज करते हो। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं तो उनकी बात अलग है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात अलग हो जाती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे अपन अपन बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, जिसमें पेट्रोल डीजल आ रहा है। पेट्रोल डीजल आ गया, उसके अलावा आप देखोगे तो क्रूड ऑयल से और भी बहुत चीजें बनती है जो आपको पता नहीं है। आप जो होठ पे लगाते हो ना, पेट्रोलियम जेली, हाँ भाई, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन आप जिसको बोलते हो, वो भी किससे बनता है? क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल को रियल लाइफ में देखोगे ना, एकदम काला, एकदम एकदम करिया काला पानी, एकदम काला पानी दिखता है, ठीक है, पानी टाइप का रहता है, लिक्विड एकदम काला कलर का, उसी से बनाते हैं, उसी को आप इसमें लगाते हो। हालांकि वो रिफाइंड होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेसेस किए जाते हैं यूज, उसके बाद उसको निकालते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना, दूध से ही पनीर निकलता है, दूध से ही छाछ निकलता है, दूध से ही खोआ निकलता है, तो दूध से बटर निकलता है, दूध से इतने सारे मटेरियल्स निकाल सकते हो आप, वैसे ही क्रूड ऑयल से ये सारे मटेरियल्स निकाल सकते हो। ये तो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आप क्रूड ऑयल से निकाल सकते हो। तो क्रूड ऑयल का दूसरा एक और नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग है, याद रखना, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम बोलो, दोनों के दोनों सेम चीजें हैं और इनसे निकलती हैं अलग अलग मटेरियल्स। तो क्रूड ऑयल बनता कैसे है, ये सवाल हमारा आता है। समझते हैं क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल बनता कैसे समझते हैं। देखो भैया, क्रूड ऑयल का जो केस है ना, इट इज एज सिमिलर एज दैट ऑफ कोल। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। अगर ये जो जमीन था, पिछले केस में, कोयला वाले केस में क्या था, जमीन था, और जमीन पे आदमी मर गया था, आदमी या प्लांट है ना, प्लांट वगैरह मर गया, ये सब मरने के बाद क्या हो रहा था, इसमें जमीन के ऊपर धीरे धीरे करके हजारों साल में मिट्टी भरते जा रही थी। लेकिन मान लो कि आप इसकी बात ना करें, इसकी जगह हम बात करें समुंदर की, सी की, सी, समुंदर। अब समुंदर में भी तो लिविंग बींग्स होती हैं, सी में प्लांट्स होते हैं, सी में मछलियां होती हैं, सी में अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स होते हैं। अब वो भी तो मरते ही हैं, है ना। अब वो मरते हैं तो क्या होता है, समुद्र है ऊपर,
समुद्र के नीचे भी जमीन है, याद रखना, ठीक है। समुद्र जो है उसके एकदम नीचे जाते जाओगे ना तो लास्ट में जमीन ही है, ठीक है। तो समुद्र में जब कोई मरा सी में, तो वो नीचे नीचे जाके जमीन पे सेटल हो जाएगा। ओवर द टाइम जमीन के ऊपर, मतलब जो समुद्र के नीचे वाला जमीन है, उसमें कवर अप करने लगेगा मिट्टी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके यही प्रोसेस जो कोयला वाला प्रोसेस था, तो कोयले में क्या था कि नॉर्मल जमीन के ऊपर आदमी मरा, मिट्टी चढ़ते गया और वो कोयला बन गया। इस केस में क्या होगा, समुद्र के नीचे है ये। समुद्र के नीचे होने से क्या हो रहा है कि इसमें जो मिट्टी चढ़ता जाएगा उसके अंदर में लिक्विड भी ट्रैप रहेगा, पानी वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ओवर द पीरियड, मतलब हजारों करोड़ों साल में, नीचे कोयला बनने की जगह पर क्या बन जाएगा, कोयला लेकिन पानी टाइप का, जिसको अपन बोलते हैं पेट्रोलियम। अब इसको ऐसा मत बोलना कि कोयला और पानी मिक्स करके पेट्रोलियम बन जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये कि आपने कोयला लाया, पानी लाया, घोल दिया तो पेट्रोलियम बन गया, क्रूड ऑयल बन गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन करोड़ों साल से ये जो थे ये पैक्ड थे कहां पर, नीचे जमीन के, और ऊपर में क्या था, पानी समुद्र का। यानी कि यहां पर क्या बन गए, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स मरे थे वो कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे करके क्रूड ऑयल में। किसमें, क्रूड ऑयल में। अब हम क्या करते हैं, हम ना क्रूड ऑयल को निकालने के लिए मशीन्स लगाते हैं, और मशीन से यहां पर छेद करते हैं, और छेद करके यहां से अपन ऑयल बाहर निकाल लेते हैं। पर जो क्रूड ऑयल है उसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि हमारे काम का नहीं है ना। गाड़ियों में आप क्रूड ऑयल नहीं डाल सकते हो। आप क्रूड ऑयल को पहले आप निकालते हो, फिर इसको मशीन वगैरह में डाल के इसको कन्वर्ट करते हो पेट्रोल में, डीजल में, अलग अलग तरह के मटेरियल में, फिर उसके बाद उसको यूज करते हो गाड़ियों में। तो इस तरीके से क्रूड ऑयल क्रिएट होता है। अब क्रूड ऑयल के बाद वाला जो टॉपिक है यानी कि नेचुरल गैस, क्या, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का भी जो प्रोसेस है वो सेम कैसा है, क्रूड ऑयल वाला है। इनफैक्ट जब आप क्रूड ऑयल निकाल रहे होते हो उसी टाइम पे आपका निकलता है साथ में नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। तो जब क्रूड ऑयल बन रहा था करोड़ों साल पहले, तो क्रूड ऑयल के आसपास में मिट्टी के अंदर ही, मतलब जमीन के अंदर ही कई जगह पर गैस ट्रैप हो गया, और वो गैस नेचुरल गैस कहलाता है। आप बोलोगे सर कौन सा गैस, क्योंकि गैस तो ऑक्सीजन भी है जिसको हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसको हम लोग निकालते हैं। तो कौन सा नेचुरल गैस, तो यहां पर नेचुरल गैस की बात हो रही है सीएनजी एंड एलपीजी, दो टाइप के गैसेस के नाम की बात हो रही है। कौन कौन से, सीएनजी और एलपीजी। तो सीएनजी का मतलब क्या होता है, सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म याद कर लो, सवाल आता है एग्जाम में। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। और दूसरा है एलपीजी, एलपीजी जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। समझ आ गया। तो जो क्रूड ऑयल निकालने का प्रोसेस था उसी प्रोसेस में कॉम्प्रेस्ड गैस भी निकला, मतलब कि सीएनजी भी निकला कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी भी निकला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन दोनों गैसेस को क्या बोलते हैं अपन, अपन बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के एग्जांपल्स में कौन कौन हो गए, सीएनजी एंड एलपीजी, एलपीजी। समझ आया, जी हाँ समझ आ गया। तो हमको कोल समझ आ गया, हमको क्रूड ऑयल समझ आ गया, हमको नेचुरल गैस समझ आ गया। ये तीनों ही फ्यूल हैं, ये तीनों ही सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। और कौन से सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे तो वापस से बनने में बहुत लंबा टाइम लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये तीनों बने हैं इंसान, एनिमल्स और प्लांट्स के मरने, मतलब जो लिविंग बींग्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनके मरने के बाद जो उनका जो अवशेष बच जाता है, उनकी हड्डियां, उनका जो मांस वगैरह, उनका जो चमड़ी बच जाता है, उनका बॉडी बच जाता है मरने के बाद, सॉरी, वही बॉडी, वही प्लांट का मटेरियल, वही बाद में करोड़ों साल में कन्वर्ट हो जाता है कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस में। और हम इसी चीज को बोलते हैं फॉसिल, मतलब कि आदमी अगर मर गया तो मरने के बाद उसके जो अवशेष बच गए उसे हम फॉसिल बोलते हैं। तो क्योंकि फॉसिल से बना है ये सारा का सारा मटेरियल, इसीलिए इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल।
तो हमें तीनों के नाम याद हो गए। सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है एग्जाम में। तो यहां पर से आई होप आप लोगों को ये तीन तो समझ आ गए। अगर हम आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि ये जो गैसेस हैं, ये जो फ्यूल्स हैं, कोयला, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे जो होते हैं, इनको जब आप जलाते हो एनर्जी लेने के लिए, तो जलने के बाद ये लोग बहुत घटिया टाइप का गैस रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये क्या क्या लिख रहे हो? SO2, CO2? अरे बेटा ये सब ना गैसेस का शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन को शॉर्ट में बोलते हैं अपन O2। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, सल्फर डाइऑक्साइड को बोलते हैं SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बोलते हैं NO2। तो इस टाइप के जो गैसेस हैं जो रिलीज होते हैं जब आप बर्न करते हो फॉसिल फ्यूल को, और इस टाइप के जो ये जो तीन गैसेस के नाम लिखे हैं मैंने, ये सारे हमारे प्लैनेट को डैमेज करते हैं। इनकी वजह से हमारा पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ता है हमारे प्लैनेट का, जिसकी वजह से इंसानों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, पूरी की पूरी पृथ्वी को प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे ज्यादा क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम्स हमारे प्लैनेट के लिए। इसीलिए हम कोशिश करना चाहते हैं कि धीरे धीरे करके हम कोल का यूज कम कर दें, हम पेट्रोलियम का यूज कम कर दें, हम नेचुरल गैस का यूज कम कर दें। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपके जो भी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ऐसी गाड़ियां चलाने को बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ना कि पेट्रोल से। क्योंकि पेट्रोल से निकलता है पॉल्यूशन यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कहती है गवर्नमेंट कि बेमतलब का आप पेट्रोल ना यूज करें, बेमतलब का आप डीजल यूज ना करें, क्योंकि जरूरत है तभी करो, और कोशिश करो कि धीरे धीरे करके पेट्रोल वाली गाड़ियां यूज ना करके इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियां यूज करें। ठीक है, तो कंटामिनेशन ऑफ गैसेस, कंटामिनेशन गैसेस समझ आ गए होंगे। कंटामिनेशन मतलब गंदे जो गैसेस होते हैं उनको कंटामिनेशन गैसेस बोलते हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से ये जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है जो कि फॉसिल फ्यूल यूज करने से हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ होते हैं। इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ का मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंट में यानी कि हमारे प्लेनेट पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? हमारे प्लेनेट का जो टेम्परेचर है वो हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर साल गर्मी बढ़ रहा है, और गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे लिए भी जीना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में इंसान भी नहीं जी सकते। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम एकदम ज्यादा चेंज हो रहे हैं, मतलब कि जिस मौसम में पहले बारिश आते थे उसमें बारिश नहीं आ रहे, कभी ठंडी के मौसम में बारिश आ जा रहा, कभी गर्मी में तूफान चल रहा, मतलब कुछ भी हो रहा है रैंडम। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब गैसेस जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सारा चीज अनबैलेंस हो गया है। हवाएं किस स्पीड में चलती थी पहले वैसी नहीं चल रही, मौसम पूरे बदल गए, क्लाइमेट चेंज आ गया, ठंडे इलाके गर्म हो रहे हैं, गर्म इलाके गर्म तो इतना ज्यादा हो जा रहे हैं कि भैया तुम तो एकदम जान निकल जाए, खेती करना मुश्किल हो गया है। एसिड रेन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लाइव क्लास वाले जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको प्लीज कंप्लीट कर लेना आज नहीं तो कल, ठीक है। यूट्यूब पे तो है ही वो, पर साथ ही साथ में ऐप में भी मैंने डाल रखा है ताकि आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े। तो ऐप पे जो यूट्यूब लाइव क्लासेस है वो भी देखो, क्योंकि उसमें भी बहुत डिटेल में बात किया है मैंने, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रीच आउट कर सकते हो मुझे। और आप लोगों को सारा चैप्टर अगर समझ आ चुका है तो आई होप आप लोग इसको रिवाइज करेंगे, मेमोराइज करेंगे, फुल फॉर्म जो बताया वो याद करोगे और सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले चैप्टर में। धन्यवाद, जय हिंद।